सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल प्रतीक क्लासिकल गुरुजी को और पाइए सबसे तेज जीके अपडेट। हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी राष्ट्रपति से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे एक उपराष्ट्रपति के बनने के लिए उसकी क्या क्या योग्यता होनी चाहिए और उसकी नियुक्ति कैसे होती है और उसके निर्वाचन प्रक्रिया में कौन कौन शामिल होता है। इसके साथ साथ हम देखेंगे एक उपराष्ट्रपति को अपने पद से कैसे हटाया जा सकता है। तो आइए अब हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति। दोस्तों, उपराष्ट्रपति का पद देश का दूसरा सर्वोच्च पद होता है। आधिकारिक क्रम में बात करें तो उसका जो पद होता है वो राष्ट्रपति के बाद आता है। संविधान के अनुच्छेद 63 से 71 तक उपराष्ट्रपति के पद से संबंधित सारे प्रावधान दिए गए हैं। जब किसी वजह से राष्ट्रपति कार्य करने में सक्षम न हो, मतलब कि राष्ट्रपति कार्य न कर पाए, तो ऐसे परिस्थिति में उपराष्ट्रपति कर्तव्य निभाने के लिए चुना जाता है। दोस्तों, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अगर हम भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति की बात करें तो ये एम वेंकैया नायडू है, जिनका कार्यकाल जो है 2017 से लेकर 2022 तक रहेगा। भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका से लिया गया है। अब हम बात करेंगे भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले उसे भारत का नागरिक होना चाहिए और उसकी जो आयु है वो 35 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। अधिकतम कोई भी सीमा नहीं है। राज्यसभा का सदस्य चुने या फिर निर्वाचित किए जाने की वो योग्यता रखता हो। इसके साथ साथ भारत या फिर राज्य सरकार के अधीन किसी भी लाभ के पद पर वो नहीं हो। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए लोकसभा का सदस्य चुने जाने या फिर निर्वाचित किए जाने की योग्यता रखता हो। आइए अब हम देखेंगे उपराष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल एक नज़र में। दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होंगे इसके बारे में बताया गया है। इसमें संसद के सभी सदस्य शामिल होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं और जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो भी उपराष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया में शामिल होंगे। इसी तरह राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य भी उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल होंगे। दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि 2 एनआरआई का जो मनोनयन राष्ट्रपति करते थे उसे 104वें संशोधन 2019 द्वारा अब समाप्त कर दिया गया है। यानी कि राष्ट्रपति अब लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत नहीं करेगा। आइए अब हम समझते हैं उपराष्ट्रपति के वोट देने की जो प्रक्रिया होती है वो कैसे काम करती है। दोस्तों, जैसा कि हमने बताया कि अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित सारे प्रावधान दिए गए हैं। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में संसद के सभी सदस्य, राज्यसभा व लोकसभा, इसके जो मनोनीत और निर्वाचित दोनों सदस्य होंगे वो शामिल होंगे। दोस्तों, राष्ट्रपति की तरह इनका भी जो चुनाव होगा वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणी मत पद्धति द्वारा होगा। दोस्तों, एक व्यक्ति को उपराष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने के लिए उसके पास 20 प्रस्तावक, 20 अनुमोदक जो कि उसका समर्थन करने वाले हो और 15,000 की जमानत राशि होनी चाहिए। 15,000 की जो जमानत राशि है वो आरबीआई में जमा होती है और कुल वैध मतों का 1/6 मत प्राप्त न होने पर आरबीआई द्वारा इसे जब्त कर लिया जाता है। उपराष्ट्रपति पद का मतदान भी गुप्त होता है और 50% प्लस 1 वोट पाने वाले को इसमें विजयी घोषित कर दिया जाता है। दोस्तों, यहाँ पर 50% प्लस 1 का मतलब यह है कि यदि टोटल वोटर्स की संख्या 200 होती है तो उसका आधा यानी कि 100 और प्लस 1 वोट जो प्राप्त करेगा उसे ही उपराष्ट्रपति पद के लिए घोषित किया जाएगा। सबसे कम मत प्राप्त करने वाले को इस चुनाव से बाहर निकाल दिया जाता है। आइए अब हम देखते हैं चुनाव में विजयी होने के बाद ये शपथ ग्रहण कैसे करता है या फिर इसे शपथ ग्रहण कौन कराता है। दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 69 में शपथ ग्रहण के लिए प्रावधान दिया गया है और उपराष्ट्रपति को शपथ ग्रहण भारत के राष्ट्रपति द्वारा या फिर उनके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के द्वारा ये शपथ ग्रहण करता है। शपथ ग्रहण करने की तिथि से ये 5 साल तक अपने पद पर बना रहता है, जब तक कि उपराष्ट्रपति स्वयं इस्तीफा न दे दे या फिर इसे हटाने से संबंधित प्रस्ताव राज्यसभा में पेश न किया जाए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 65 के अनुसार ये बताया गया है
कि जब राष्ट्रपति अपने कार्य करने में सक्षम न हो तो ये कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा और एक राष्ट्रपति की तरह इसे सभी सुविधाएं और वेतन भी प्राप्त होंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जब उपराष्ट्रपति जिस तिथि से कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा उस तिथि से 6 महीने के अंदर अंदर राष्ट्रपति के पद को भरना अनिवार्य होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित समस्त विवादों का जो निपटारा होता है वो उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाता है, जिसमें 5 न्यायाधीश होते हैं और उनका जो निर्णय होता है वो अंतिम होता है। दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 67 में उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होगा ये बताया गया है। एक उपराष्ट्रपति 5 साल तक अपने पद पर बना रहता है जब तक कि वो खुद त्यागपत्र राष्ट्रपति को न दे दे या फिर उसे पद से हटाया न जाए। दोस्तों पद से हटाए जाने के लिए सबसे पहले जो प्रस्ताव पारित होता है वो राज्यसभा में पारित होता है और इसके लिए उपराष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व नोटिस दिया जाता है, वो भी लिखित में। दोस्तों जब भी प्रस्ताव राज्यसभा में पेश किया जाता है तो राज्यसभा के तत्कालीन सदस्य संख्या से बहुमत मिलने पर यानी कि 245 में से 50% प्लस 1 वोट से जब प्रस्ताव पास कर दिया जाता है तो इसे लोकसभा में पेश किया जाता है और लोकसभा में उपस्थित जो सदस्य होते हैं उसका 50% प्लस 1 सदस्य होने पर इस प्रस्ताव को पास हुआ मान लिया जाता है। दोस्तों इस प्रस्ताव पर लोकसभा की सहमति मिलने के बाद उपराष्ट्रपति को अपने पद से हटा हुआ मान लिया जाता है। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने की इस प्रक्रिया को रिमूवल कहते हैं। दोस्तों आइए अब हम इसे थोड़ा डिटेल में समझते हैं। उपराष्ट्रपति का जो पद त्याग होता है, सबसे पहले उपराष्ट्रपति अपना जो इस्तीफा है वो राष्ट्रपति को संबोधित करके दे दे तब माना जाता है। दूसरा उसे पद से हटा दिया जाए या फिर तीसरा राज्यसभा में उसे पद से हटाए जाने के लिए प्रस्ताव पेश किया जाए और लोकसभा उस पर स्वीकृत कर दे, मतलब कि लोकसभा उस पर अपनी सहमति दे दे तो राज्यसभा द्वारा उपराष्ट्रपति को पद से हटा हुआ माना जाता है। इसके साथ साथ उपराष्ट्रपति की मृत्यु होने पर भी उसका पद रिक्त हो जाता है। दोस्तों यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जैसा कि हमने पहले पढ़ा, राज्यसभा में जब संकल्प पारित होता है उसे हटाए जाने के लिए तो उसके लिए उपराष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व लिखित सूचना या फिर नोटिस दिया जाना चाहिए। यहाँ पर जो नोट करने वाली बात यह है कि उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए जो प्रस्ताव है वो केवल और केवल राज्यसभा में पेश किया जाता है और सदन के कुल सदस्यों का 50% प्लस 1 बहुमत मिलने पर उसे अपने पद से हटा दिया जाता है, यानी उपराष्ट्रपति का पद त्याग हो जाएगा। दोस्तों उपराष्ट्रपति के पद त्याग होने के बाद अगले उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन होगा वो निवर्तमान उपराष्ट्रपति के पदावधि की समाप्ति के 60 दिनों के भीतर किया जाना होता है। यहाँ पर निवर्तमान उपराष्ट्रपति का मतलब ये है कि जो उपराष्ट्रपति पद त्याग करेगा यानी जिसे अपने पद से हटाया जाएगा उसके पदावधि के समाप्ति के 60 दिनों के भीतर ही अगले उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाना अनिवार्य होता है। आइए अब हम देखेंगे उपराष्ट्रपति से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातें एक नज़र में। दोस्तों उपराष्ट्रपति न तो संसद का सदस्य होता है और न ही वो किसी भी विधानसभा का सदस्य होता है, मतलब कि ये संसद का सदस्य नहीं बन सकता। एक उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होता है, राष्ट्रपति के अनुपस्थिति में उनके कार्यभार को ग्रहण करता है। दोस्तों भारत में राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति का पद कार्यकारिणी में दूसरा सबसे बड़ा पद होता है और वह संसद के उच्च सदन राज्यसभा का अध्यक्ष भी होता है। दोस्तों यदि किसी भी कारण से राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए या फिर राष्ट्रपति अपने कार्य करने में असमर्थ हो तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य करता है। ऐसी स्थिति में उसे राष्ट्रपति के समान ही समस्त सुविधाएं व वेतन मिलते हैं। भारत का उपराष्ट्रपति सदन का सदस्य हुए बिना भी सभापति का कार्य कर सकता है। आइए अब हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य एक नज़र में। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, इसलिए उसे मत देने का अधिकार नहीं है, लेकिन किसी विषय में पक्ष और विपक्ष के बराबरी वोट हो तो उसे निर्णायक मत देने का अधिकार होता है।
नेक्स्ट हम बात करते हैं अमेरिका में राष्ट्रपति पद रिक्त होने पर राष्ट्रपति यानी कि उपराष्ट्रपति शेष समय के लिए राष्ट्रपति के पद पर बना रहेगा, जबकि भारत में राष्ट्रपति के पद रिक्त होने पर वो अधिकतम 6 महीने तक राष्ट्रपति के पद पर बैठ सकता है और 6 महीने के अंदर ही राष्ट्रपति के पद को भरना अनिवार्य होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पहले ऐसे कौन व्यक्ति थे जो उपराष्ट्रपति थे। दोस्तों इसमें डॉक्टर एस राधाकृष्णन ये पहले उपराष्ट्रपति थे स्वतंत्र भारत के, जो बाद में राष्ट्रपति भी बने थे। उसके बाद है डॉक्टर जाकिर हुसैन और नेक्स्ट वीवी गिरी थे। राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पहले वो कौन व्यक्ति थे जो उपराष्ट्रपति नहीं थे। दोस्तों इनका नाम ज्ञानी जैल सिंह था। आइए अब हम देखेंगे उपराष्ट्रपति से जुड़े सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है और एग्जामों में पूछे भी गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, जैसा कि हमने थ्योरी पोर्शन में पढ़ा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है? स्पीकर, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या फिर उपराष्ट्रपति। इसका क्वेश्चन भी आप लोग जानते हैं। राज्यसभा की बैठकों का जो सभापतित्व करता है वो उपराष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? लोकसभा के सदस्यों द्वारा, संसद के दोनों सदनों द्वारा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा या फिर संसद के दोनों सदन तथा विधानसभाओं द्वारा। दोस्तों जैसा कि हमने पहले पढ़ा, भारत के उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो संसद के दोनों सदनों द्वारा होता है। मतलब कि राज्यसभा और लोकसभा के जो सदस्य होंगे वो उपराष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया में शामिल होते हैं। यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? संचयी मत पद्धति, सापेक्ष बहुमत पद्धति, सूची पद्धति या फिर समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति अपनाई जाती है। दोस्तों उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति अपनाई जाती है, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट है। उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितने वर्ष की होती है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या फिर 7 वर्ष। दोस्तों उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि 5 वर्ष तक बनी रहती है। नेक्स्ट हम देखते हैं उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? राष्ट्रपति को, लोकसभा अध्यक्ष को, प्रधानमंत्री को या फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश को। दोस्तों उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपता है, जिसके बाद उपराष्ट्रपति का पद त्याग माना जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं उपराष्ट्रपति को उसके पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? लोकसभा अध्यक्ष, भारत का मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री। दोस्तों उपराष्ट्रपति को उसके पद की गोपनीयता की जो शपथ है वो राष्ट्रपति दिलाता है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन या फिर जीएस पाठक। दोस्तों भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे, जो बाद में राष्ट्रपति भी बने। यानी उनका जो राष्ट्रपति का कार्यकाल वो 1962 से लेके 1967 तक था। ये स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारत के उपराष्ट्रपति पर अभियोग किसके द्वारा लगाया जा सकता है? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या फिर विधान परिषद। दोस्तों भारत के उपराष्ट्रपति पर जो अभियोग लगाया जाता है वो राज्यसभा द्वारा लगाया जाता है और लोकसभा की सहमति के बाद राज्यसभा भारत के उपराष्ट्रपति को अपने पद से हटा देता है। नेक्स्ट हम देखते हैं भारत के उपराष्ट्रपति बनने से पूर्व डॉक्टर एस राधाकृष्णन द्वारा धारित पद क्या था? योजना आयोग के अध्यक्ष थे, यूजीसी के अध्यक्ष थे या फिर यूएस में राजदूत थे या सोवियत संघ के राजदूत थे। दोस्तों भारत के उपराष्ट्रपति बनने से पूर्व डॉक्टर एस राधाकृष्णन यानी कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन सोवियत संघ में राजदूत के पद पर बैठे थे।
नेक्स्ट हम देखते हैं भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का संकल्प यानी पद से हटाने का जो प्रस्ताव है निम्नलिखित में से कहाँ प्रस्तावित किया जा सकता है। केवल लोकसभा में, संसद के किसी भी सदन में, संसद की संयुक्त बैठक में या फिर केवल राज्यसभा में। दोस्तों भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का जो संकल्प है वो केवल और केवल राज्यसभा में ही पेश किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पूर्व निम्न में से कौन उपराष्ट्रपति नहीं था? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, वीवी गिरी या फिर ज्ञानी जैल सिंह। दोस्तों भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पूर्व ज्ञानी जैल सिंह भारत के उपराष्ट्रपति नहीं थे, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसने 2 पूर्ण अवधियों के लिए भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला था? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, वीवी गिरी, बीडी जत्ती या फिर एम हिदायतुल्ला। दोस्तों डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो थे वो भारत के उपराष्ट्रपति का पद 2 पूर्ण अवधियों के लिए संभाला था। मतलब कि दोस्तों डॉक्टर एस राधाकृष्णन 2 बार लगातार उपराष्ट्रपति पद पर विराजमान थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं निम्नलिखित उपराष्ट्रपतियों में कौन निर्विरोध नहीं चुने गए थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, एम हिदायतुल्ला, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा या फिर KR नारायण। दोस्तों वे उपराष्ट्रपति जो निर्विरोध नहीं चुने गए थे वो KR नारायण थे, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं किस एकमात्र उपराष्ट्रपति की मृत्यु पद पर आसीन रहते हुए हुई थी? गोपाल स्वरूप पाठक, बीडी जत्ती, मोहम्मद हिदायतुल्ला या फिर कृष्णकांत। दोस्तों ऐसे राष्ट्रपति जिनकी मृत्यु पद पर बने रहने पर हुई थी उनका नाम कृष्णकांत है, यानी क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर है वो डी है। निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक समय तक उपराष्ट्रपति पद पर आसीन था यानी कि बैठा था? डॉक्टर जाकिर हुसैन, वीवी गिरी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन या फिर बीडी जत्ती। दोस्तों जो सर्वाधिक समय तक उपराष्ट्रपति पद पर बैठे थे उनका नाम डॉक्टर एस राधाकृष्णन है। ये स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे जो लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति पद पर चुने गए थे। उसके बाद ये राष्ट्रपति भी बने थे 1962 से लेके 1967 के बीच तक। नेक्स्ट हम देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सबसे कम समय के लिए उपराष्ट्रपति पद पर आसीन था? डॉक्टर जाकिर हुसैन, वीवी गिरी, बीडी जत्ती या फिर मोहम्मद हिदायतुल्ला। दोस्तों जो सबसे कम समय के लिए उपराष्ट्रपति पद पर बैठे थे उनका नाम वीवी गिरी है, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। उपराष्ट्रपति को प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ते आदि में क्या सही है? उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य करने के लिए प्राप्त होते हैं, राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करने के लिए प्राप्त होते हैं या फिर उपरोक्त दोनों। दोस्तों उपराष्ट्रपति को प्राप्त होने वाला जो वेतन होता है वो उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य करने के लिए प्राप्त होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारत के उपराष्ट्रपति पर अभियोग किसके द्वारा लगाया जा सकता है? दोस्तों भारत के उपराष्ट्रपति पर जो अभियोग लगाया जाता है वो राज्यसभा द्वारा लगाया जाता है। जैसा कि हमने पहले पढ़ा, राज्यसभा में प्रस्ताव पेश किया जाता है और लोकसभा की सहमति से राज्यसभा उपराष्ट्रपति को अपने पद से हटा सकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत के संचित निधि पर भारित नहीं है? ऑप्शन ए भारत के राष्ट्रपति का वेतन और भत्ते। दोस्तों ये राष्ट्रपति को जो वेतन और भत्ते मिलता है वो भारत के संचित निधि से मिलता है। भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन और भत्ता ये भी भारत की संचित निधि से ही उपराष्ट्रपति को दिया जाता है। भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते, दोस्तों इसे भी भारत की संचित निधि से ही दिया जाता है। और ऑप्शन डी की बात करें तो लोकसभा के अध्यक्ष का वेतन और भत्ता इसे भी संचित निधि से ही दिया जाता है, यानी कि इसमें कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। ये सभी के सभी भारत के संचित निधि से दिए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं जब राज्यसभा का सभापति राष्ट्रपति के कार्यों को संभालता है तो उस दौरान सभापति के कार्यों को कौन करता है? वो स्वयं ही संभालता है, ऑप्शन बी उपसभापति संभालता है या फिर नए सभापति का निर्वाचन होता है इसके लिए, या ऑप्शन डी सभापति द्वारा नियुक्त राज्यसभा का सदस्य संभालता है। दोस्तों जब राज्यसभा का सभापति राष्ट्रपति के कार्यों को संभालता है तो उस दौरान सभापति के कार्यों को राज्यसभा का उपसभापति संभालता है, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट हम देखते हैं उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु उम्मीदवार की अधिकतम आयु कितनी होती है। 65 वर्ष, 70 वर्ष, 75 वर्ष या फिर इसकी कोई सीमा नहीं होती। दोस्तों जैसा कि हमने थ्योरी वाले पोर्शन में पढ़ा था, उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु उसकी जो मिनिमम आयु होती है वो 35 वर्ष होती है। अगर हम अधिकतम की बात करें तो इसका कोई लिमिट नहीं होता। नेक्स्ट हम बात करते हैं उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है। प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से, उपयुक्त दोनों प्रकार से या फिर मनोनयन द्वारा। दोस्तों उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है, यानी इसका जो चुनाव होता है वो गुप्त रूप से होता है। यानी क्वेश्चन नंबर 25 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है। सूची पद्धति, संचयी मत पद्धति, सापेक्ष बहुमत पद्धति या फिर समानुपातिक प्रतिनिधित्व व एकल संक्रमणीय मत पद्धति। दोस्तों राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु समानुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय मत पद्धति अपनाई जाती है, यानी इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी है। ये सभी क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है और इनमें से कई क्वेश्चन लगातार एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं उपराष्ट्रपति को कौन चुनता है। ऑप्शन ए वही निर्वाचक मंडल जो राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। ऑप्शन बी राज्यसभा के सदस्य या फिर संसद के सदस्यों द्वारा बना निर्वाचन मंडल या संसद के संयुक्त बैठक में। दोस्तों उपराष्ट्रपति को संसद के सदस्यों द्वारा जो बना निर्वाचक मंडल होता है वो चुनाव करता है, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारत के उपराष्ट्रपति की स्थिति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है। दोस्तों भारत के उपराष्ट्रपति की तुलना संयुक्त राज्य अमेरिका से की जाती है, लेकिन यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात यह है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में जब राष्ट्रपति का पद खाली होता है तो जितना शेष समय होता है उपराष्ट्रपति उतने शेष समय के लिए उस पद पर बैठता है और कार्यों को करता है। लेकिन भारत में उसके विपरीत, अगर राष्ट्रपति का पद खाली होता है तो उपराष्ट्रपति अधिकतम 6 महीने तक उस पद को संभालता है और उस उपराष्ट्रपति जिस तिथि से उस पद को संभालेगा उससे 6 महीने के अंदर राष्ट्रपति का पद भरना अनिवार्य होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं भारत में उपराष्ट्रपति का पद डैश है, संविधान में प्रारंभ से ही है या फिर ऑप्शन बी एक संवैधानिक संशोधन द्वारा इसे सृजित किया गया है, यानी बनाया गया है। ऑप्शन सी एक संसदीय अधिनियम द्वारा सर्जित किया गया है या फिर ऑप्शन डी राष्ट्रपति अपने सहायक के रूप में उसकी नियुक्ति करता है। दोस्तों भारत में उपराष्ट्रपति का जो पद है वो संविधान में प्रारंभ से ही बना है, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हम देखते हैं उपराष्ट्रपति पद की अर्हता के संबंध में क्या सही नहीं है। ऑप्शन ए वो भारत का नागरिक होना चाहिए, वो कम से कम 35 वर्ष की आयु का होना चाहिए, राज्यसभा का सदस्य हो या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों उपराष्ट्रपति पद की योग्यता के संबंध में सबसे पहले ऑप्शन ए करेक्ट है। ऑप्शन बी की बात करें तो वो कम से कम 35 वर्ष का आयु का होना चाहिए, ये भी करेक्ट है। ऑप्शन सी राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए। दोस्तों उपराष्ट्रपति बनने के लिए राज्यसभा का सदस्य होने जाने की कोई अनिवार्यता नहीं है। एक व्यक्ति जो राज्यसभा के सदस्य को चुने या फिर निर्वाचित किए जाने की योग्यता रखता हो तो राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता धारण करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर स्पीकर। दोस्तों राज्यसभा के बैठकों का सभापतित्व उपराष्ट्रपति करता है, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन के लिए निर्वाचक मंडल में कम से कम कितने सदस्यों के द्वारा प्रस्तावित करना आवश्यक होता है। दोस्तों उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को नामांकन में निर्वाचन मंडल में कम से कम 20 सदस्य प्रस्तावित होने के लिए आवश्यक होते हैं और उसके साथ साथ 20 ऐसे सदस्य होने चाहिए जो उसका अनुमोदन करते हो, यानी कि उसका समर्थन करते हो। यानी इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों को कौन तय करता है, यानी कि इसका निपटारा कौन करता है। राष्ट्रपति, निर्वाचन आयोग, सर्वोच्च न्यायालय या फिर इनमें से कोई। तो भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित जितने भी विवाद उत्पन्न होते हैं उसका निपटारा सर्वोच्च न्यायालय करता है।
और इसका जो प्रावधान दिया गया है वो अनुच्छेद 71 में दिया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं उपराष्ट्रपति को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या फिर लोकसभा अध्यक्ष। दोस्तों, उपराष्ट्रपति को उसके पद की गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति दिलाता है, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट है। उपराष्ट्रपति का वेतन कितना होता है? 5 लाख, 3.5 लाख, 4 लाख या फिर 2.5 लाख। दोस्तों, उपराष्ट्रपति का जो वेतन होता है वो 4 लाख होता है और राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति को भी जो वेतन दिया जाता है वो संचित निधि से दिया जाता है। संचित निधि का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 266(1) में बताया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं उपराष्ट्रपति क्या नहीं कर सकता है। दोस्तों, उपराष्ट्रपति राज्यसभा को विघटित नहीं कर सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं निम्न में से कौन सा कथन उपराष्ट्रपति के बारे में सत्य है। पहला, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। दूसरा, राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। तीसरा, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। चौथे की बात करें तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन अवैध घोषित होने पर इसके पूर्व किए गए कार्य अवैध घोषित नहीं होंगे। दोस्तों, ये जो चारों ऑप्शन है वो चारों के चारों करेक्ट है, यानी कि इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति भी होता है और राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता भी रखता है। ये भारत के जो प्रथम उपराष्ट्रपति थे वो डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे, ये भी सही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं उपराष्ट्रपति को कौन निकाल सकता है। राष्ट्रपति के सम्मति से लोकसभा, राष्ट्रपति के सम्मति से राज्यसभा, मंत्रिपरिषद की सलाह से राष्ट्रपति या फिर लोकसभा की सम्मति से राज्यसभा। दोस्तों, उपराष्ट्रपति को लोकसभा की सम्मति से जो राज्यसभा होती है वो उसे निकाल सकता है, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए, उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान अनुच्छेद 63 में दिया गया है, ये बिल्कुल सही है। उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना अनुच्छेद 64 में बताया गया है, ये भी सही है। उपराष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन अनुच्छेद 70 में दिया गया है, ये भी सही है। ऑप्शन डी हम देखते हैं उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी मामले। दोस्तों, उपराष्ट्रपति के जो चुनाव संबंधी मामले वो अनुच्छेद 69 में नहीं बल्कि अनुच्छेद 66 में दिया गया है। अनुच्छेद 69 की बात करें तो ये उपराष्ट्रपति के शपथ ग्रहण करने से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन डी सही नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है तो इनमें से क्या होता है। वो राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करता है, वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में अधिकतम 6 माह तक कार्य करता है, बिल्कुल सही है। उसे राष्ट्रपति पद के सभी विशेषाधिकार और भत्ते प्राप्त होते हैं, ये भी ऑप्शन सही है। डी उपयुक्त सभी। दोस्तों, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है तो ये सभी काम करता है, यानी कि इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने देखा भारत के उपराष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, उसके साथ साथ उसकी नियुक्ति और चुनावी प्रक्रिया को भी समझा, जो कि एक एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।